देखिए स्टूडेंट 2019 में आया हुआ एक बार वापस से जेडब्ल्यू में क्वेश्चन, जिसमें एक सर्किट दिया है, सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हमने 15 वोल्ट का। R1 आपके पास 15 ओम है, R2 10 ओम है, R6 30 ओम है, R3 की वैल्यू 20 ओम है, R4 की वैल्यू 5 ओम है और R5 की वैल्यू आपके पास 25 ओम है। आपको इस सर्किट में कितना करंट निकलेगा ये बताना है। तो देखो, जब भी करंट निकालना होता है तो आप सिंपल यूज कर सकते हो कि अगर करंट निकालना है तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, या V इक्वल टू आई आर में R मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वोल्टेज गिवन है, रेशो निकाल के करंट निकालेंगे। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर 15 वोल्ट बैटरी बराबर है, सेल है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मान लो करंट पॉजिटिव से निकला, आई गया, आई यहां से एंटर हुआ, आई को दो पाथ मिले, एक पाथ I1 है और दूसरा पाथ I2 है। तो जब ये पाथ मिला तो बताइए इसमें करंट क्या होगा, यहां से I1 आया, यहां पर भी I1 गया और यहां पर भी I1 गया। अब बताइए करंट टर्न हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, तो करंट डेफिनेटली टर्न हो रहा है, बराबर है। पर हर एलिमेंट के अक्रॉस 20 हो, 5 हो, 25 हो, तीनों के अक्रॉस क्या है, तो करंट की वैल्यू तीनों के अक्रॉस सेम है। अच्छा, जब भी करंट सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बताइए, तो जब भी करंट सेम होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, बराबर है। तो यहां पर 20 प्लस 5 प्लस 25, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 20 प्लस 5 प्लस 25, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, तो 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 25 कितना होता है, तो 50 होता है। तो 25 प्लस 25 को आपने 50 लिखा, यहां तक आ गया आपके पास में 50। अब चेक कीजिएगा, ये 50 ओम जो आपके सामने लिखा हुआ है और ये 10 ओम, यहां से करंट आया आपके पास में I2 और यहां से मैंने I2 डैश कहा। अब देखो ये दोनों किस में है, तो इस पॉइंट पे करंट I ब्रेक हो रहा है टू पार्ट में। जब भी करंट ब्रेक होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो कोई रेजिस्टर होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकाला जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखो R1 कितना है, तो 10 है, R2 है 50, R1 प्लस R2 मतलब 10 प्लस 50, आप इसे लिख सकते हैं 500 अपॉन 60, तो ये आ जाता है आपके पास में 50/3, 50/6। तो 50/6 को आप चाहें तो 25/3 लिख सकते हैं, यू कैन राइट 25/3, ओके। तो यहां से आ गया 15 ओम, यहां तक देखिए, यहां से यहां इसके बीच में कितना है, तो 25/3 है, और यहां इस जगह पर देखिए तो कितना है, तो ये 30 है, ये 30 ओम है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से यहां तक कहा जा सकता है 15 वोल्ट। अब देखिए करंट ऐसा निकला और यहां पर भी आई पहुंचा, अब करंट हर जगह पे टर्न हो रहा है, बराबर है। तो पाथ हर तीनों एलिमेंट से करंट सेम है या डिफरेंट है, तो तीनों एलिमेंट से करंट सेम है मतलब सीरीज में है, सीरीज में मतलब हम कह सकते हैं 15 प्लस 25/3 प्लस 30, आप एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया 45 प्लस 25 प्लस 90 अपॉन 3। अच्छा 45 प्लस 25 तो कितना आ गया आपके पास में, 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 20 कितना हुआ 70, 70 प्लस 90 कितना होगा, तो 70 प्लस 90 मतलब 160 डिवाइड बाय 3, ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। अब जब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ गई तो V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू V अपॉन R, तो V कितना है, तो 15 है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 160 अपॉन 3 है। तो आप इसे लिख सकते हैं 15 अपॉन 1 इंटू 3 अपॉन 160, तो सीधे सीधे ऐसे लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, ठीक है ना, तो ये आ जाता है 32, तो 9/32 एम्पियर इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो आंसर विल बी 9/32 एम्पियर, और सिंप्लीफाई किया जाए तो और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है ना, तो और सिंप्लीफाई करके भी आंसर लिख सकते हैं, और ऑप्शन में 9/32 ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए हमारा आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए स्टूडेंट, यहां पर 2019 में एक क्वेश्चन फिर से आया था कि आपके पास में एक सेल है जिसका ईएमएफ ई दे रखा है, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो आपको बताना क्या है कि अगर सेल के अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दो तो किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, हमें यह बताना है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलिए और सीखिए किस तरह से इसे सॉल्व किया। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, सेल ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पहले पावर की, तो पावर को लिखा जा सकता है I² R, और हमें क्या बताना है,
हमें बताना है कि जो पावर है मैक्सिमम ट्रांसफर होनी चाहिए। करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल करंट आई, यहां से करंट फ्लो हुआ, बराबर, फिर यहां से करंट पास होता हुआ जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला उतना ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा। अब ये देखिए कैपिटल आर और ये स्मॉल आर आपको कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, तो आर प्लस स्मॉल आर इसे कहा जा सकता है, बराबर है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये ईएमएफ ई यहां से यहां तक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और ये आपके पास में आई है। सो ई इक्वल टू आई इंटू नेट सीरीज रेजिस्टेंस, ई इक्वल टू आई, नेट सीरीज रेजिस्टेंस में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आता है, तो आई को लिखा जा सकता है ई डिवाइड बाय कितना, आर प्लस स्मॉल आर। तो इससे पावर की वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर मतलब हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर और ये आर। अब देखो पावर मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर होना चाहिए, थोड़ा समझना ध्यान से भाई। ये जो सेल आपने लिया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू तो फिक्स रहने वाली है। ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे मार्केट से आप सेल खरीद के लाओ पेंसिल सेल, तो पेंसिल सेल के अंदर का मटेरियल जो बन के आया है, पेंसिल सेल के अंदर का मटेरियल जो बन के आया है, जो घड़ी में लगाते हैं सेल, वो तो फिक्स है ना, उसे आप थोड़ी चेंज कर सकते हैं। पर आप पेंसिल सेल को कहां का लगा सकते हो, घड़ी में लगा सकते हो। पेंसिल सेल को कहां लगा सकते हो, तो आप एक टॉर्च में लगा सकते हो। तो टॉर्च हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, घड़ी वो हो गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो वो बदल सकते हो आप। मतलब यहां पे आर बदल रहा है पर ई कांस्टेंट है और स्मॉल आर कांस्टेंट है। तो अगर जब भी मैक्सिमा और मिनिमा हमें निकालना होता है तो हम हमेशा डिफरेंशिएट करके पहले उसे जीरो से इक्वेट करते हैं। तो देखो यहां पर पावर इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो हम ये लिख सकते हैं डीपी बाई डी आर, डीपी बाई डी आर, ये आ गया आपके पास ई स्क्वायर डिफरेंशिएशन डी बाई डी आर, आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये डिफरेंशिएट करके हमें जीरो से इक्वेट करना है। अब देखिए डिफरेंशिएशन का रूल ऐसा लिख सकते हैं हम यू बाई वी से, यू बाई वी से लिखा जा सकता है दिस इज वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी आर माइनस यू, ये लिखा जा सकता है डीवी बाई डी आर। ओके, तो आप इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं ई स्क्वायर डी बाई डी आर, आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। नाउ वी स्क्वायर मतलब क्या, आर प्लस स्मॉल आर का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर, तो आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाला टर्म कौन सा है, तो ऊपर वाला टर्म देखो यू के प्लेस पे कितना है, तो यू के प्लेस पे आर है, तो आप इसे लिख सकते हैं डी बाई डी आर आर, ओके, माइनस आर एज इट इज। नाउ डी बाई डी आर आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होना चाहिए, जीरो से हमें इसे इक्वेट करना है। तो देखो हम क्या निकाल सकते हैं, हम ये सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमें डिफरेंशिएशन का रूल पता होना चाहिए। तो यहां देखो आप, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म दोनों को ऑब्जर्व करो, तो भाई न्यूमरेटर टर्म में तो चेंजेस आएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर टर्म यहां पर इधर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो से इक्वेट हो जाएगा, बराबर है। और इसमें ई स्क्वायर साथ में मल्टीप्लीकेशन में चल ही रहा है, तो यह ध्यान रखना कि इसके साथ में जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो देखो बच्चों, जीरो डिवाइड बाई ई स्क्वायर, जीरो डिवाइड बाई स्क्वायर कितना हो गया, जीरो हो गया। जीरो मल्टीप्लाई बाय आर प्लस दिस टर्म, तो वो भी जीरो हो गया। अब बचा क्या, आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर डिफरेंशिएशन डी बाई डी आर आर की पावर 1 माइनस आर डिफरेंशिएशन डी बाय आर आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो इसकी वैल्यू तो आएगी 1, तो हम लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू 1, माइनस इसे लिख सकते हैं आर ट्वाइस आर प्लस स्मॉल आर की पावर 1। और एक बार वापस चेन रूल के हिसाब से फिर से हमें डिफरेंशिएशन आर प्लस स्मॉल आर करना पड़ेगा। तो देखो आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अच्छा ये नोटिस करना, डिफरेंशिएशन डी बाई डी आर आर की पावर 1 और डिफरेंशिएशन डी बाई डी आर स्मॉल आर। तो स्मॉल आर है क्या बेसिकली, तो स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और मैंने अभी बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कांस्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो आप लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर आर प्लस स्मॉल आर, बराबर इससे आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0।
तो अब यहां से r प्लस स्मॉल r कॉमन निकल गया, तो अंदर बचा r प्लस स्मॉल r माइनस 2r इक्वल टू 0। तो हमने एक तो लिख दिया r प्लस स्मॉल r इक्वल टू 0 और r माइनस r प्लस स्मॉल r इक्वल टू 0। तो यहां पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R आता है आंसर। मतलब जब किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तब पावर की वैल्यू मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम ट्रांसफर होगी, इसी थ्योरम को एक नाम से जाना जाता है जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहा जाता है। देखिए 2019 में आया हुआ एक और क्वेश्चन, यहां कहा गया कि 15 ओम और 10 ओम दोनों पैरेलल में है और उनका रिजल्टेंट जो है 2 ओम के सीरीज में है और आपने दो सेल कनेक्ट कर रखे हैं 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट के, जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से बताए गए हैं। अब आपको बताना क्या है कि भाई आपने 10 ओम जो रजिस्टर दिख रहा है आपको, देखो 10 ओम, इस 10 ओम के पैरेलल में एक आइडियल वोल्टमीटर लगाया और इस आइडियल वोल्टमीटर ने उसकी जो रीडिंग दी वो 2 वोल्ट दी है। तो आपको बताना है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू कैसे निकाली जाए। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये दोनों दिख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बराबर है, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर सकते हो और उस जो रिजल्टेंट है उसके अक्रॉस 2 वोल्ट गिवन है। तो आइए बोर्ड पे समझते हैं इसको किस तरह से सॉल्व। देखिए क्या कहा गया है, यहां 2 वोल्ट है, बराबर है। अगर पहले हम ये समझ लें कि जब भी सेल इस तरह से कनेक्ट होते हैं, मान लो ये 1.5 ये प्लस ये माइनस, फिर से प्लस ये माइनस, तो 1.5 जब अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो उसे रिप्लेस करके आप सीधा सीधा लिख सकते हो प्लस माइनस जब भी हुआ तो उसे ऐड कर देना आप, तो 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर इसके प्लेस पे ऐसा होता, ये होता प्लस, ये होता माइनस, ये माइनस और फिर से प्लस होता, तो देखना ध्यान से 1.5 और 1.5 वोल्ट, तो 1.5 प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाते तो माइनस 1.5 वोल्ट, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते तो प्लस 1.5 वोल्ट। तो देखो नेट आंसर कितना आता, तो नेट आता 0, नेट आंसर 0 आता है यहां पर। तो हम क्या कहेंगे, पहले हम जो दो सेल दिख रहे हैं आपको उन सेल को सॉल्व करके देखो, प्लस से माइनस मतलब माइनस 1.5, प्लस से माइनस मतलब माइनस 1.5, तो माइनस 1.5 टोटल सॉल्व करके कितना आ गया, तो टोटल सॉल्व करके आप 3 वोल्ट लगा सकते हैं, तो आपने 3 वोल्ट लगा दिया। अब चेक करना बेटा, यहां से करंट निकला, करंट गया, करंट को दो रास्ते मिले, एक I1 दूसरा I2, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर है, मान लो तीसरा रास्ता I3 मिला होगा, बट आइडियल वोल्ट मीटर है, मतलब जो भी वोल्ट मीटर आइडियल होता है उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। तो V इक्वल टू IR से इसमें जो I3 करंट पास होगा वो V अपॉन R, और V अपॉन इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। मतलब हम ये कहेंगे कि इस वोल्ट मीटर से कोई खासा करंट पास नहीं हुआ है, कोई ज्यादा करंट पास नहीं हुआ है, मतलब हटा दो इसको, पर हमने इसके अक्रॉस 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है, तो पक्का है कि इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है। अब देखो दोनों किसमें, पैरेलल में या सीरीज में, तो दोनों आपको नजर आ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप इसे लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 15 प्लस 10, तो ये आ गया 150 डिवाइड बाय आपके पास 25, और 150 डिवाइड बाय 25 तो आप इसे लिख सकते हैं 6 ओम, ठीक है ना। 6 ओम लिखा, तो 6 ओम यहां से हटाने के बाद आप इसे लिख दीजिए, दिस इज 6 ओम। और आपको इसने कहा है क्वेश्चन में कि इस 6 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट है। समझना, यहां से करंट आई गया, वापस से करंट आई गया, वापस से करंट आई आया, फिर से करंट आई आया, यहां से फ्लो होता हुआ करंट आई आया। अब जब सबसे करंट आई है, सबसे सेम करंट है, तो सेम करंट का मतलब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, बराबर है। और ये 2 वोल्ट दे रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू I R6, तो इसके क्रॉस 2 है, तो टोटल करंट 6 की वैल्यू, तो I इक्वल टू आ गया 1/3 एम्पियर। तो ये तो पक्की बात हो गई कि हमें करंट मिल गया। अब देखो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, ये 6 और ये 2 सीरीज में है, तो 6 + 2, फिर ये R और ये R ये भी सीरीज में है, तो R + R, तो टोटल सीरीज का रेजिस्टेंस आ गया 8 + 2R। ओके, अब आप बताइए, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल करंट है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इक्वल टू IR से देखो टोटल वोल्टेज कितना है 3,
टोटल करंट कितना है 1/3 और रेजिस्टेंस कितना है 8 + 2R। तो देखो ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9, 8 + 2R, 9 - 8 कितना आया 1 2R। तो R = 1/2 ओम और 1/2 ओम को 0.5 ओम लिखा जा सकता है। तो हमारा आंसर 0.5 ओम आता है। देखिए 2019 में आया एक और क्वेश्चन, इसमें ऐसा बताया गया कि 4R पैरेलल, फिर R, फिर 6R 12R पैरेलल, फिर R। पूरे सर्किट ने जो पावर कंज्यूम की है वो 4 वाट है, 4 वाट पावर कंज्यूम किया है। तो आपको R की वैल्यू बताना है। तो सिंपल है, यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। चलिए बोर्ड पे चलिए और समझते हैं किस तरह सॉल्व किया। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, 16 वोल्ट की बैटरी है, छोटा वाला मतलब लोअर, बड़ा वाला मतलब हायर। करंट फ्लो हुआ, अब करंट यहां से फ्लो होता हुआ गया, आई जब यहां से फ्लो हुआ तो इसके 2 पार्ट हुए, पहला पार्ट I1, दूसरा पार्ट I2। अच्छा यहां आया I, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, वापस से I, फिर वापस से इसके 2 पार्ट हुए, मान लीजिए हुआ I1 डैश, दूसरा हुआ I2 डैश। भाई जहां भी करंट ब्रेक होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहां 4R है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टेंस होते हैं तो उन्हें R1 + R2, R1R2 / R1 + R2 लिखा जाता है। और देखो पहले भी सिखा चुका हूं, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो आंसर हाफ आता है डायरेक्टली, मतलब 4R का आंसर 2R आएगा। और आप चेक भी कर लो, 4R × 4R / 4R + 4R, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 16R² 8R, R से R कैंसिल, आपके पास में आता है 2R। मतलब क्या है, आप उन दोनों को हटाओ, दोनों को हटाने के बाद कितना लगा दो, दोनों को हटाने के बाद 2R लगा दो। तो दोनों को हटाया और 2R लगा दिया। तो देखिए हमने यहां पे दोनों को हटाकर 2R लगा दिया। अब क्या हुआ, अब यहां 6R और 12R के बारे में सोच के देखो, 6R और 12R, तो 6R और 12R आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 6R × 12R / 6R + 12R। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 6R × 12R / 18R, तो R से R कैंसिल हो गया 3। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं RP = 12R / 3, जिसे लिखा जा सकता है 12R / 3 मतलब 4R। ठीक है ना, एक बार फिर देख लो, 6R × 12R / 6R + 12R, तो 6R × 12R / 18R, R से R कैंसिल हो गया आपके पास में 6 3, तो ये आता है 4R। मतलब आप इस दोनों को सॉल्व करने के बाद 4R लिख लीजिए। अब जैसे आपने 4R लिखा तो देखो फर्क क्या पड़ने वाला है। अब करंट गया I, यहां से करंट आया, यहां से करंट आया और यहां से करंट गया। अब देखो सब जगह से करंट सेम है या डिफरेंट है, तो सब जगह से करंट सेम आ रहा है। और जब भी करंट सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज या पैरेलल। तो जब भी करंट सेम होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस को निकालेंगे और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को लिखेंगे। पहली वैल्यू कौन सी है 2R, फिर कौन सी है R, तो 2R + R + 4R + R, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं RS = 2R + 2R 3R 7R + 8R, तो 8R आपके पास में आ जाता है। और पावर बताया गया है, पावर, तो पावर को बताया जाता है V² R इक्विवेलेंट। ये 16 दे रखा है पावर आपको, 16 पावर की वैल्यू है। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, तो वोल्टेज की वैल्यू भी 16² है और ये R इक्विवेलेंट 8R है। तो आप सीधा लिख पाओगे 16 × 16 / 8R, 16 कैंसल, ये हो जाता है आपके पास में 1 = 2/R, तो R = आपके पास में 2 ओम निकल कर आता है। तो रेजिस्टेंस को 2 ओम बताया जा सकता है कि R की वैल्यू आपके पास में 2 ओम। एक बार देखो फिर से चेक कर लेते हैं, हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। यहां एक बार फिर देखा जाए, वोल्ट जो सोर्स दे रखा है, पावर जो दे रखा है, पावर 4 वाट दे रखा है, नॉट 16 वाट। तो पावर की वैल्यू 4 वाट दे रखी है, तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। यहां गड़बड़ से करेक्ट कर लिया जाए। देखो 4 = 16 का स्क्वायर अपॉन 8R, तो 32R = 16 × 16, सो R = 16 × 16 / 32, तो ये आ जाता है 2 और ये आंसर आता है 8 ओम। तो देखो वैल्यू के कारण आंसर आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए आंसर R = 8 ओम करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है, जब आप स्विच S को क्लोज करोगे तो क्लोज करने पर आपको टोटल ब्रांच से करंट I की वैल्यू कितनी मिलेगी। देखो इस तरह का क्वेश्चन किरचॉफ करंट लॉ से किया जा सकता है, जंक्शन रूल से किया जा सकता है कि किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उस जंक्शन से उतना करंट जाएगा। या तो एक बात,
या दूसरा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन विल बी इक्वल टू 0। दूसरी बात ऐसी भी कही जा सकती है। तो देखो यहां पर क्या है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। जैसे कनेक्ट करोगे आप, क्योंकि यहां इस तरह का मतलब होता है ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग का मतलब जीरो पोटेंशियल। तो अब मान लो यहां से करंट आएगा I2, यहां से करंट आएगा I1, तो I2 और I1 मिलकर I बनाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं बोर्ड पर किस तरह से इसका आंसर निकले। देखिए यहां पर क्या है, जैसे आपने स्विच कनेक्ट किया तो इस ग्राउंडिंग का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल हो जाना। तो जैसे ही ग्राउंड करोगे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो होगा, अब यहां का पोटेंशियल जीरो हो गया बराबर। तो मान लो इस जगह का पोटेंशियल जीरो हो गया, यहां 10 वोल्ट दे रखा है तो मैं इधर 10 कह देता हूं। मुझे सी का पोटेंशियल नहीं पता, तो लेट आई अज्यूम द पोटेंशियल ऑफ सी इज वीसी, पोटेंशियल ऑफ सी इज, लेट आई अज्यूम दिस इज वीसी, और ये 20 वोल्ट है। तो देखो बात ऐसी है, दो तरीके हैं कि भाई अगर 20 हायर और 10 लोअर बराबर, तो करंट इधर की तरफ जाएगा, एक तरीका ही हो जाएगा। और वो नेचुरल बोल भी क्यों सकते हैं, क्योंकि ये 20 ये 0 है, ये 10 है, ये 0 है, तो डेफिनेटली करंट का पाथ इधर की तरफ होगा। और दूसरा तरीका ऐसा है कि भाई आप सी को हायर पोटेंशियल पे मान लो, अज्यूम पोटेंशियल ऑफ सी एट हायर पोटेंशियल, तो नेट समेशन आई इक्वल टू 0 कर दो। तो एक तरीका ये भी होता है हमारे पास में। तो हम पहले तरीके से देख लेते हैं कि भाई यहां से करंट मान लो आया I1, यहां से करंट मान लो आया I2, और यहां से टोटल करंट कितना गया I3। तो आने वाला करंट, जंक्शन पर आने वाला करंट मतलब VC, ये आने वाला I1, ये आने वाला I2, दैट इज इक्वल टू I3। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इंटू R के हिसाब से I इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय करंट। अब समझना ध्यान से, I3 तो C से 0 की तरफ जा रहा है, तो हायर क्या है, हायर है VC, लोअर क्या है 0, और रेजिस्टेंस कितना है तो 2 अवेलेबल है। I1 देखो I1 यहां से यहां फ्लो हो रहा है इस तरफ, तो हायर क्या है 10, लोअर क्या है VC, तो आप इसे लिख सकते हो 10 माइनस VC डिवाइड बाय क्या लिख सकते हो आप 4 ओम लिख सकते हो बराबर है। या तीसरा ऐप देखो यहां पर I2 करंट फ्लो हो रहा है, इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, हायर से लोअर फ्लो होता है, तो A से C की तरफ हुआ तो 20 माइनस VC, तो 20 माइनस VC डिवाइड बाय आपके पास में आता है 2। अब हर जगह से एलसीएम ले लीजिए, VC डिवाइड बाय 2, ये आपके पास एलसीएम 4 आ गया, तो 10 माइनस VC प्लस, अब आपको ये आ जाता है 2 एलसीएम, तो 20 माइनस VC बराबर है ना। तो आप इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं ट्वाइस VC कैंसिलेशन के बाद, 10 माइनस VC 40 माइनस 2 VC। नाउ 40 प्लस 10 कितना हुआ चेक करो, 40 प्लस 10 हुआ 50 बराबर है, तो ट्वाइस VC इक्वल टू 50 माइनस VC माइनस 2 VC मतलब माइनस 3 VC। अच्छा माइनस 3 VC इधर गया तो टोटल कितना हो गया 5 VC, 5 VC हुआ तो 50 आ गया, तो VC आपके पास कितना आ गया तो 10 वोल्ट आ गया बराबर है। और मुझे करंट निकालना है कि स्विच से कितना करंट पास होगा, मतलब मुझे I3 की वैल्यू निकालना है, और I3 की वैल्यू निकालने का आसान तरीका देखो, I3 दैट इज इक्वल टू VC डिवाइड बाय 2, तो VC है 10 डिवाइड बाय 2, तो आंसर 5 एम्पियर आपके पास निकल कर आता है। तो हम 5 एम्पियर आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका ऐसा हो गया जिससे कि आपने क्या किया, आपने खुद डिसाइड कर लिया कि करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, और दूसरे तरीके में जब आप ये डिसाइड ना करो कि करंट कैसा फ्लो हो रहा है, तो दूसरे तरीके से भी आंसर निकाल के चेक करते हैं आंसर कितना आता है। देखो इस तरीके में क्या है, करंट की डायरेक्शन कुछ मत मानो बराबर है, आप मान लो कि सी हायर पोटेंशियल पर है, एट सी क्या करो समेशन आई इक्वल टू 0 लगा दो, सी हायर पोटेंशियल पे मान लो, तो हायर माइनस लोअर VC माइनस 20 डिवाइड बाय देखो कितना 2, हायर माइनस लोअर VC माइनस 10 डिवाइड बाय कितना 4, हायर माइनस लोअर VC माइनस 0 डिवाइड बाय कितना आपके पास में 2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, 4 LCM ये आ गया ट्वाइस VC माइनस 20 प्लस VC माइनस 10 प्लस VC ट्वाइस VC आ जाएगा आपके पास में, दैट शुड बी इक्वल टू 0। 2VC माइनस 40 प्लस VC माइनस 10 प्लस ट्वाइस VC, तो ट्वाइस VC प्लस VC 3VC प्लस 2VC 5VC, 5VC माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 0, तो VC इक्वल टू 10 वोल्ट आ जाता है। अब जैसे VC इक्वल टू 10 वोल्ट आया तो इस ब्रांच का करंट देखो कितना था, इस ब्रांच का करंट था VC माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो VC कितना आया बताओ मुझे, तो VC आया 10
10 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आता है आपके पास में 5 वोल्ट। मतलब तरीका वो भी यूज किया तो भी चलता है, तरीका ये भी यूज किया तो भी चलता है, आंसर दोनों से सेम आता है। देखो कई बार मेरा सजेशन रहता है कि आप इसे प्रेफर करें तो ज्यादा बेहतर होता है, आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, जो पॉइंट आप सिलेक्ट कर रहे हो उससे हायर पे मान लो, हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय। देखिए यहां पर 2002 जेडबलई मेंस, जिसे AI-EEE के नाम से जाना जाता था, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कहा गया है इन द सर्किट पावर इज 150 वैट, मतलब 150 जूल पर सेकंड, तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हमारा आंसर आने वाला है। चलिए बोर्ड की तरफ देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर हायर पोटेंशियल और ये आपके पास लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो हुआ, करंट को दो रास्ते मिले, एक I1 दूसरा I2, तो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं आपको, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सॉल्व कर सकते हैं R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो RP को लिखा जा सकता है ट्वाइस R डिवाइड बाय R प्लस 2, ठीक है ना, R प्लस 2। अब क्या हुआ, पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, तो देखो पावर कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, वोल्टेज कितना दे रखा है, तो 15 का स्क्वायर, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, तो 2R अपॉन R प्लस 2। ओके, तो अब देखो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा 150 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 15 R प्लस 2 डिवाइड बाय 2R। ओके, तो 15 से ये 15 यही रहने दीजिए, इसे लिख दीजिए 10 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू R प्लस 2 अपॉन 2R। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 3 R प्लस 2 डिवाइड बाय 2R। अब देखो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 4R इक्वल टू 3R प्लस 6, तो R इक्वल टू 6 ओम, तो आंसर इसका आता है 6। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।